बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीएम उर्दू प्लस में खुशामदीद। खाक सर आप आज अपने दोस्तों को फिर दोबारा इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात मुहैया करना चाहता है। आज जो मेरे दो टॉपिक हैं उसमें से पहला ये है कि 2 पिन प्लग हो आउटलेट की सूरत में या 3 पिन प्लग हो लाइट प्लग की सूरत में या पावर प्लग की सूरत में। तो खाक साहब के पिछले तकरीबन 33 साल से ये तजर्बा, आज तक भी मैंने देखा है बाद ऑफिस में, घरों में, फैक्ट्रियों में आउटलेट करंट लेने से की वजह से बाज़ परेशानियां होती हैं। शू जल जाता है, सॉकेट आउटलेट जल जाती है। उसके बारे में कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन देना चाहता है। और दूसरा मेरा आज का जो हिस्सा है वो ये है कि जो ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर, एक सिंगल पोल होता है, एक 2 पोल, एक 3 पोल, एक 4 पोल। तो आज सिंगल और 2 पोल के बारे में जो उसके फ़वाइद सही तरीके से हम हासिल कर सकते हैं उसके बारे में अक्सर अपने दोस्तों को कुछ आगाही देना चाहता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अक्सर आपके घर में इस्त्री हो, पंखा हो, वॉशिंग मशीन हो या ड्रायर या कोई भी लीड हो जिसको 2 पिन शू लगा हो या 3 पिन शू, तो वो जल जाते हैं अक्सर, या सॉकेट जल जाती है या आउटलेट जल जाता है। अब जो बात आज मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो मेरे पिछले मुशाहदा में आती रही हो, आज भी लोग उस वजह से परेशान हैं। मसलन हम जो सॉकेट इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले देखना है कि वो कितने एम्पेयर की सॉकेट है, कंपनी ने उसकी कैपेसिटी कितनी रखी है, और हम जो आउटलेट उसके ऊपर चीज़ चला रहे हैं क्या वो उतने एम्पेयर की है। और जो उससे अगली बात जो बहुत अहम जिससे प्रॉब्लम बनती है, क्या शू भी उतने एम्पेयर का है। अगर तो ये वो चीज़ जो हम उसके ऊपर चलाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ हो, अगर तो वो भी उतने एम्पेयर की है जितने एम्पेयर का शू है और जितने एम्पेयर का आउटलेट सॉकेट है, प्लग है, तो फिर चौथी बात ये आ जाती है कि हम देखते हैं कि वो शूज़ के बावजूद जल जाता है। उसमें मेन रीज़न जो मेरे मुशाहदा में मुसलसल आ रही है और मैं दोस्तों को चाहता हूं कि वो इससे फ़ायदा हासिल करें, वो ये है कि जिस कंपनी का वो आउटलेट 2 पिन सॉकेट प्लग या पावर प्लग हो, उसी कंपनी का उतने होल का जितना उस आउटलेट का सॉकेट का होल होता है, उसी होल के मुताबिक शू लेना चाहिए। अक्सर मुशाहदा में भी ये बात आई है कि सॉकेट के होल खुले होते हैं और शू की पिन जो है वो बारीक होती है। अगर मोटी हो तो जोर लगाए तो टूट जाएगा, लगता ही नहीं है वो। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि आउटलेट हासिल करने के लिए हम 2 पिन शू जब लगाते हैं तो उसकी पिन बारीक होती है और सॉकेट का होल ज़्यादा होता है। तो उसमें मेरा आज की तजवीज़ में से ये है कि कोशिश करें कि जहाँ से आपने वो सॉकेट, जिस कंपनी की सॉकेट या जहाँ से सॉकेट ली है, वहां से उसी कंपनी का या उसी साइज का शू लें, ताकि वो शू जब प्लग में लगे, 2 पिन शू या 3 पिन शू, तो वो बारीक होने की वजह से स्पार्क करता है, जिस वजह से उसका स्विच भी, वो आउटलेट सॉकेट प्लग भी और शू भी, और जो चीज़ इतनी कीमती होती है वो भी खराब होने का और अक्सर हो जाती है। और शू तो अक्सर जल जाता है और सॉकेट जल जाती है। तो एक इसमें ये ख़ास बात ज़हन में रखें कि उसी एम्पेयर की शू, सॉकेट और प्लग हो, और जितने एम्पेयर की चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने शू चेंज किया है वो जेन्युइन शू नहीं है। जेन्युइन शू है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरी जितने एम्पेयर की मेरी चीज़ है उतने एम्पेयर की सॉकेट हम यूज़ करें। अगर वो सॉकेट कम एम्पेयर की और चीज़ ज़्यादा एम्पेयर की है तो वो कुछ अर्से के बाद आपका शू भी सड़ेगा, जल जाएगा, और आपको चीज़ भी स्पार्क करके जल जाएगी और सॉकेट और स्विच भी खराब हो जाएगा। अब दूसरे हिस्से की तरफ मैं आता हूँ कि आम घरों में सिंगल पोल ब्रेकर इस्तेमाल होता है या 2 पोल या 3 पोल, जैसे 4 पोल भी होता है। लेकिन आज सिंगल पोल और मैं डबल पोल के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिंगल पोल ब्रेकर से बेहतर है कि अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल करें। 2 पोल ब्रेकर का ये होता है कि जब वो ट्रिप करता है तो वो न्यूट्रल
और फेस दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है। जबकि सिंगल पोल ब्रेकर जब ट्रिप करता है तो उसकी न्यूट्रल आपके उस जली हुई या जो शॉर्टेज हुई चीज़ या ख़राब हुई है उसमें ऑलरेडी डायरेक्ट न्यूट्रल जा रही होती है। जैसे स्विच में सिंगल फेस डिस्कनेक्ट होता है, ऐसे ही सिंगल पोल ब्रेकर में भी फेस डिस्कनेक्ट होता है। अगर घर में आपके कोई और चीज़ चल रही है और वो आर्जी तौर पे बंद की गई है या ट्रिप की है या शॉर्ट हुई है, तो उस न्यूट्रल के ज़रिए वापस आपको करंट लगने का ख़तरा होता है और उसमें शॉर्टेज लगने का, झटका लगने का जो मुकम्मल सेफ्टी चाहिए वो 2 पोल ब्रेकर आप अगर लगाएंगे तो वो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है दोनों सर्किट न्यूट्रल फेस को डिस्कनेक्ट कर देगी। इसलिए आज के दूसरे हिस्से में मेरी तजवीज़ ये है कि जहां आपको ख़तरा हो नमी का या नंगे पांव अपने काम करना हो या आपका काम इस तरह का हो कि वहाँ शॉर्टेज जो मशीनरी ऐसी हो, तो वहाँ कोशिश करें कि 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल करें ताकि आपकी कीमती जान का ज़िया ना हो और आप उस खतरे से महफूज रहें।